अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैं हूं डॉक्टर सैफुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे गार्लिक के बारे में, गार्लिक यानी कि लहसुन के इस्तेमाल के बारे में। लहसुन का इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए किस कदर मुफीद है, आपको किस कदर बीमारियों के अटैक से बचाता है, कैंसर से किस तरह से बचाता है, आज हम डिटेल के साथ बात करेंगे। और हम ये भी बताएंगे कि लहसुन का सही इस्तेमाल किस तरह से है, किस तरह आपको लहसुन का जो है सही तरीके से लहसुन को इस्तेमाल करना चाहिए। ये सारी जो डिटेल है आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपके लिए इंतहाई ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी इंशाल्लाह। लहसुन की बहुत लंबी जो है दास्तान है, बहुत लंबी इसकी जो है हिस्ट्री है। इस पर जो इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, जो भी इस पर तजर्बात हुए हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे हैं। अगर हम इसको डिटेल के साथ बताना शुरू कर दें तो आपकी भी समझ में नहीं आएगा और मैं भी आपको सब कुछ जो है वो डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। अगर आप इसको बिल्कुल डिटेल में, ये जो मैं आपके साथ टॉपिक शेयर करने वाला हूँ ये मॉडर्न फाइटो मेडिसिन बुक से लिया गया है, जिस पर जो बहुत बड़ा जो है इसके बारे में बहुत बड़ा पैराग्राफ दिया गया है। तो हम आपको बताएंगे डिटेल में जो आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है, जो आपके लिए फ़ायदा मंद है। हम आपको सिर्फ और सिर्फ वो पॉइंट्स जो है ना वो हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जब फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार के दरमियान में जब एंटीबायोटिक्स की कमी आ गई थी, तो तब से इस पर जो रिसर्च है वो चल रही थी कि लहसुन को एंटीबायोटिक के तौर पर किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। तब जाकर जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, तब जाकर जो सेकंड वर्ल्ड वार होने के दौरान जो है लहसुन का इस्तेमाल इंतहाई ज़्यादा किया गया, क्योंकि तब जो है मेडिसिन जो है वो एंटीबायोटिक जो है वो बिल्कुल कम पड़ गई थी, एंटीबायोटिक जो है वो नहीं मिल रही थी। तब इसको जो है इस पर तहकीक की गई और तब जो है इसका इस्तेमाल है बहुत ज़्यादा किया गया। इसीलिए इसको जो है रशियन पेनिसिलिन भी कहा जाता है, रशियन पेनिसिलिन, क्योंकि ये सेकंड वर्ल्ड वार जब हुई थी तब इसका जो इस्तेमाल है एंटीबायोटिक के तौर पर किया गया था। वोंड के ऊपर इसको लगाया गया था, इसको स्किन पर लगाया गया था, इसको खाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। तब इसका इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा हुआ था। इसको अगर देखा जाए तो ये एंटीबायोटिक के तौर पर भी काम करती है। लहसुन का जो इस्तेमाल है एंटीबायोटिक के तौर पर भी होता है, एंटी फंगल इन्फेक्शन में भी होता है, उसके बाद एंटी वायरल इन्फेक्शन में भी होता है। और इससे इसका एक सबसे जो बड़ा फायदा है वो है एंटी कैंसर। अगर किसी की बॉडी में कैंसर का अगर तो ट्यूमर है, तो कैंसर का आप वहां पे अगर आप इसका इस्तेमाल कसरत से कर रहे हैं तो आपके कैंसर को वहां पे ही ये जो है दबा कर रखेगा, कैंसर को फैलने से रोकेगा। ठीक है, अगर खुदा न खास्ता किसी को कैंसर है तो लहसुन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है, लहसुन का इस्तेमाल जो है कैंसर को रोकेगा, कैंसर को आपकी बॉडी में फैलने नहीं देगा। इसको आप टीबी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टीबी, टाइफाइड और शुगर। ठीक है, अगर किसी को टीबी है तो टीबी वाला जो पेशेंट है अगर इसको इस्तेमाल करेगा तो उसकी जो इन्फेक्शन है टीबी की वो तेज़ी के साथ ख़त्म होगी। आपने देखा होगा कि टीबी वाले मरीज को खांसी का मसला बहुत ज़्यादा बनता है, जोड़ों में दर्द का मसला बनता है, उसके बाद उसका मैदा ख़राब हो जाता है, उसको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, बहुत सारी डिजीज़ को, टीबी के साथ साथ बहुत सारे सिम्टम्स को उसे फेस करना पड़ता है। तो जब इतना ज़्यादा जो इन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए अगर आप लहसुन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। लहसुन के इस्तेमाल से आपका कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, यूरिया जो है ये इंतहाई तेज़ी के साथ कवर होता है। अब बात आ जाती है कि लहसुन का इस्तेमाल करना किस तरह से है। जब आप लहसुन को बहुत ज़्यादा हीट पर इसको मतलब कि जिस तरह कि आप किसी खाने में शामिल करते हैं और उसको हीट मिलती है, जब लहसुन को बहुत ज़्यादा हीट दी जाती है तो इसकी अफादियत जो है वो ख़त्म हो जाती है। अगर आप किसी खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं तो लहसुन को जो है वो बिल्कुल एंड पे डालें ताकि लहसुन की जो अफादियत है वो ख़त्म नहीं हो। ज़्यादातर लहसुन का जो इस्तेमाल है आप पेस्ट बनाकर भी कर सकते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा काट कर सकते हैं,
किसी भी ज़राए से आप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि इसको बहुत ज़्यादा हीट से बचाना है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा इसको हीट मिलती है तो इसकी जो अफादियत है वो ख़त्म हो जाती है। ये थी लहसुन की अफादियत। सर्दियों के दिन हैं और बहुत सारी इन्फेक्शंस चल रही हैं, चेस्ट इन्फेक्शन चल रही है, वायरल इन्फेक्शन चल रही है, ठीक है। तो ये सारी इसलिए मैंने आपसे जो है आप बेहतर समझा कि मैं आपके नॉलेज में ये बात डाल दूं कि लहसुन जो है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है, तो इसका इस्तेमाल जो है सर्दियों में ज़्यादा कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है आप तक पहुंचती रहे। अपना और अपने बच्चों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल और हमें रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह निगहबान।